हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़। किस क्लास का? क्लास 5 का, ICSE का। कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12th नंबर चैप्टर, नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन। Whenever we think of forests, a picture occurs in our mind of a dark place having many trees and full of wild animals. जब भी हम जंगल का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आता है ना कि बहुत डार्क प्लेस है जहाँ बहुत सारे पेड़ हैं और बहुत सारे जंगली जानवर हैं। ऐसा ही माइंड में दिमाग में ऐसा आता है ना ख्याल। Forests have natural vegetation. Natural vegetation means plants growing on their own. फॉरेस्ट में नेचुरल वेजिटेशन होता है। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि प्लांट्स अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट का ज़रूरत क्यों होता है? डू यू नो हाउ फॉरेस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ्स? तुमको पता है कि फॉरेस्ट कैसे हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? कैसे? फॉरेस्ट्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। फॉरेस्ट हम लोग के लिए कई चीज़ों के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं। ठीक है, वी गेट टिम्बर, फायरवुड, पल्प, लैक, रेजिन्स, गम्स, हर्ब्स, ग्रासेस एंड लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। देखो इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं ना फॉरेस्ट से। टिम्बर मिलता है, फायरवुड मिलता है, पल्प मिलता है, लैक मिलता है, रेजिन्स मिलता है, गम्स, हर्ब्स, ग्रासेस, लीव्स सब मिलता है फॉरेस्ट से। टिम्बर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट। टिम्बर जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है फॉरेस्ट का। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन बिल्डिंग। किस चीज़ में यूज़ होता है? यूज़ होता है बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाने में, टूल्स बनाने में, फर्नीचर बनाने में और रेलवे स्लीपर्स बनाने में। रेलवे में जो स्लीपर्स होता है, सोने के लिए बेड जो होता है, वो सब बनाने में काम आता है। पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड पल्प। पेपर किस चीज़ से बना हुआ होता है? वुड पल्प से बना हुआ होता है। फॉरेस्ट कंट्रोल फ्लड्स एंड दस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट फ्लड्स को भी रोकता है। ठीक है, और सॉइल इरोजन को भी रोकता है। ठीक है, तुम पढ़े हो ना, ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करने से, ज़्यादा पेड़ लगाने से पेड़ का रूट जो है वो सॉइल को कस के पकड़ के रखता है। डिफॉरेस्टेशन होने पे क्या होता है? जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो रूट्स नहीं रहेगा तो सॉइल को भी पकड़ेगा नहीं, जिसके कारण सॉइल इरोजन बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग और देखते हैं। रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड सॉइल इन इट्स प्लेस। वही चीज़ लिखा हुआ है, द ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन। अब पेड़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। फॉरेस्ट कीप द एयर फ्रेश एंड कूल। फॉरेस्ट जो है हवा को साफ और ठंडी रखते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स। अब जंगली जानवरों को शेल्टर भी देते हैं। फॉरेस्ट हेल्प इन कॉजिंग रेनफॉल। बारिश होने में बहुत मददगार साबित होते हैं फॉरेस्ट। अब किस तरह के फॉरेस्ट होते हैं इंडिया में? टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया: एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट और कोनीफेरस फॉरेस्ट। अब सारा फॉरेस्ट किस तरह का होता है, आओ देखते हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसको कि हम कहते हैं सदाबहार जंगल। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट दीज काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। जैसा कि तुम्हारा नाम दिखा रहा है, ऐसे इससे समझ में आता है ना कि इसका मतलब कि ये यहाँ के इस तरह के फॉरेस्ट में जितने भी पेड़ होंगे ये सालों भर हरे रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखो फोटो में बना हुआ है एवरग्रीन फॉरेस्ट। These trees never shed their leaves fully and so are always green. ये पेड़ जो होते हैं एक साथ अपनी सारी पत्तियां नहीं गिराते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये सालों भर हरे रहते हैं। They are found in the hot and wet regions of our country. ये कहाँ पाए जाते हैं? गर्म और थोड़े गीले इलाकों में पाए जाते हैं हमारे देश में। These forests are very dense. ये बहुत घने जंगल होते हैं। The slopes of the western Ghats and the hills of the northeastern India are full of evergreen forest. अब कहाँ ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं और कहाँ? हिल्स में पाए जाते हैं। कहाँ के हिल्स में? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के नाम बताओ। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे ही। हाँ, नागालैंड, त्रिपुरा। Trees in the evergreen forests are tall and form a canopy as they have a very thick growth. जो trees हैं evergreen forest के,
वो बहुत लंबे होते हैं और कैनोपी फॉर्म करते हैं, मतलब कि घने एक थिक एरिया तक घने होते हैं। एज दे हैव अ वेरी थिक ग्रोथ, और उनका चूँकि बहुत घना ग्रोथ होता है इसीलिए बहुत दूर तक, बहुत बड़े एरिया तक घने से पत्ते फैले हुए होते हैं। द वुड ऑफ दीज ट्रीज इज़ हार्ड, इन पेड़ों के जो लकड़ियाँ होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं और बहुत कीमती होती हैं। इबोनी, महोगनी और रोजवुड ये सब एग्जाम्पल है एवरग्रीन ट्रीज़ के। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दूसरे तरह के फॉरेस्ट के बारे में जिसको कहते हैं हम डेसिडुअस फॉरेस्ट। द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन द समर सीजन। ये गर्मी के महीने में इस तरह के पेड़ अपने पत्तियां गिरा देते हैं। द मेन ट्रीज फाउंड इन द डेसिडुअस ट्री फॉरेस्ट आर, कौन कौन से एग्जाम्पल दे सकते हो अब डेसिडुअस फॉरेस्ट में कौन कौन सी ट्रीज आ जाती हैं? साल आती है, शीशम आती है और टीक के पेड़ आते हैं। ठीक है, वुड ऑफ दीज ट्रीज इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड एज बिल्डिंग मटेरियल। अब इस तरह के पेड़ के लकड़ियाँ किस चीज़ में काम आती हैं? फर्नीचर बनाने में और बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने में। ठीक है, ये देखो डेसिडुअस फॉरेस्ट का एग्जांपल फोटो में दिखाया हुआ है। चलो, यू विल फाइंड दीज फॉरेस्ट। अब कहाँ पाए जाते हैं इस तरह के फॉरेस्ट? साउदर्न प्लेट्यूज में, दक्षिणी पठार पे में पाए जाते हैं, एंड अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, और हिमालयाज के फुट हिल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, फुट हिल्स मतलब क्या होता है? जो लोअर हिल्स और माउंटेन जो होते हैं बिलो हाई रेंजेस के बिलो जो माउंटेन रेंजेस होते हैं उनको फुट हिल्स बोलते हैं। ठीक है, अब थॉर्नी फॉरेस्ट मतलब कांटेदार, इस जाहिर सी बात है, थॉर्नी, थॉर्न्स मतलब कांटा होता है। थॉर्नी फॉरेस्ट, ट्रीज इन द थॉर्नी फॉरेस्ट हैव थॉर्न्स, कांटे होते हैं, एंड लॉन्ग रूट्स, और लंबे रूट्स होते हैं उनके। दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये काफ़ी समय तक जीवित रह सकते हैं बिना पानी के। द थॉर्नी फॉरेस्ट आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं इस तरह के फॉरेस्ट? जाहिर सी बात है, जहाँ पानी नहीं रहेगा वहाँ पर पाए जाएंगे। राजस्थान में डेजर्टी एरियाज़ में इनके रूट्स लंबे क्यों होते हैं? क्योंकि पानी की तलाश में वो और नीचे ग्राउंड में जाते रहते हैं। ठीक है, और कहाँ राजस्थान में पाया जाता है, और कुछ पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और उत्तर प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स में पाया जाता है। ठीक है, कॉमन ट्रीज ऑफ थॉर्नी फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट के कॉमन ट्रीज कौन कौन से एग्जांपल में क्या क्या दे सकते हो? बबूल के पेड़, कैक्टस के पेड़, कीकर के पेड़। ठीक है, अब हम लोग एक और फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये देख लो, पहले थॉर्नी फॉरेस्ट का डायग्राम बना हुआ है, इसी तरह कांटेदार पेड़ होते हैं। ठीक, कोनीफेरस फॉरेस्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हायर हिमालयन माउंटेन्स एंड पार्ट्स ऑफ द नीलगिरी हिल्स। अब कोन देखो, कोन इस शेप का होता है ना। ठीक है, अब ये कहाँ पाए जाते हैं? ये अपर पार्ट्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स में पाए जाते हैं। हायर हिमालयन माउंटेन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, लोअर हिमालयन माउंटेन्स में कौन पाया जाता था? थॉर्नी फॉरेस्ट पाया जाता था। ठीक है, अब अपर में कौन सा पाया जाता है? कोनीफेरस फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, या फिर नीलगिरी हिल्स के भी कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। कोनीफेरस ट्रीज जो होते हैं वो लंबे होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, एंड हैव नीडल शेप्ड लीव्स, और इनके लीव्स जो होते हैं वो नीडल के शेप के होते हैं। दीज ट्रीज बेयर कोन्स, और ये ट्रीज क्या बेयर करते हैं? इनमें कोन लगा हुआ होता है। ठीक है, कोन शेप के लीव्स होते हैं। द मेन ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट, अब इस में मेन ट्रीज कौन सा है इस फॉरेस्ट में? चीर के, देवदार के, फीर के और स्प्रूस के। ठीक है, ये सब पेड़ों का एग्जाम्पल दे सकते हो तुम अगर कोनीफेरस फॉरेस्ट में पूछा जाएगा किस किस तरह के ट्रीज पाए जाते हैं तो। द पल्प ऑफ दीज ट्रीज इज यूज फॉर मेकिंग पेपर। अब इनके पल्प से, इन पेड़ों के पल्प से क्या बनाया जाता है? पेपर बनाया जाता है। दीज ट्रीज ऑल्सो ईल्ड, अब ये क्या क्या पैदा करते हैं? रेजिन उत्पन्न करते हैं और टर्पेंटाइन ऑयल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हो। ठीक है, टाइडल फॉरेस्ट, अब लास्ट फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ द गंगा, महानदी एंड गोदावरी। अब गंगा, महानदी और गोदावरी के डेल्टा में पाया जाता है। डेल्टा पता है ना, एक ट्रायंगुलर रीजन जिससे कि रिवर पास होता है। हाँ, अब इन डेल्टाज में पाया जाता है कौन? टाइडल फॉरेस्ट। ठीक है, किन नदियों के डेल्टाज में पाया जाता है? गंगा, महानदी और गोदावरी के। अ ट्री कॉल्ड सुंदरी और मैंग्रोव इज फाउंड इन द गंगा डेल्टा। सो दिस एरिया इज कॉल्ड द सुंदरबन। सुंदरबन का डेल्टा जो है सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, इस डेल्टा में पाया जाता है। ठीक है, कौन से पेड़? सुंदरी और मैंग्रोव के पेड़, ये सब टाइडल फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, A country should have at least 1/3 of its total area under forest. एक कंट्री को होना चाहिए 1/3 हिस्सा इसका फॉरेस्ट से ढका हुआ होना चाहिए, किसी भी कंट्री का।
बट ओनली अबाउट 1/5 ऑफ आवर कंट्री इज़ अंडर फॉरेस्ट। पर हमारे में बस 1/5 है, होना कितना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। 1/3 ज़रूरत है और 1/5 हमारे इंडिया में फॉरेस्ट है। ठीक है। ट्रीज़ हैव बिन कट डाउन टू मीट द डिमांड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। और ऐसा क्यों हो गया है, हमारे फॉरेस्ट कम क्यों हो गए हैं, क्योंकि ट्रीज़ को काटा जाने लगा है। क्यों काटा जाने लगा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगा है हमारे डिमांड्स बढ़ने लगे हैं और इसके कारण पेड़ों की कटाई ज़्यादा होने लगी है, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होने लगा है। तो हमें कैसे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट करना पड़ेगा, बचाना कैसे पड़ेगा जंगलों को। 1973 द विलेजेस इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड थॉट ऑफ अ यूनिक वे टू प्रिवेंट द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़। अब 1973 में गांव के लोग को, कहाँ के गांव के लोग, हिल्स ऑफ उत्तराखंड के गांव के लोग को क्या ख्याल आया, एक यूनिक तरीका ख्याल आया जिससे कि वो बचा सकते हैं पेड़ों की कटाई को। क्या ख्याल आया भाई अब उनको, दे पुट देयर आर्म्स अराउंड द ट्रीज। अब वो क्या करते थे, पेड़ों को हग कर लेते थे, गले लगा लेते थे। व्हेन द ट्री कटर्स केम दे टोल्ड देम दे वुड नॉट लीव द ट्रीज टिल द ट्री कटर्स लेफ्ट। और जब ट्री कटर पेड़ को काटने वाले लोग जब आते थे तो वो लोग हग कर लेते थे पेड़ को और बोलते थे कि हम नहीं कटने देंगे जब तक कि वो पेड़ काटने वाले लकड़हारे जो हैं वो चले ना जाएं, वो गले लगाए रखेंगे पेड़ को। दिस वॉज कॉल्ड द चिपको मूवमेंट। और इस मूवमेंट को क्या नाम दिया गया, चिपको मूवमेंट। आदमी लोग चिपक जाते थे पेड़ों से। सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट एंड गौरा देवी वर द लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट के लीडर्स कौन कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। ट्रीज आर ऑल्सो प्लांटेड थ्रू आउट द कंट्री थ्रू द सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट्स। अब काफ़ी सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट्स हुए जिसके कारण पेड़ और लगाए गए। वन महोत्सव इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द रेनी सीजन। अब बारिश के मौसम में वन महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है, हर साल। ईच एंड एवरी चाइल्ड इज़ एनकरेज टू प्लांट अ ट्री। हर एक बच्चों को एनकरेज करना चाहिए ताकि वो एक पेड़ लगाएं। सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट्स एम टू प्लांटिंग मोर ट्रीज। सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट्स कई निकले जिनका कि प्रमुख एम क्या था, प्लांट मोर ट्रीज, और प्लांट करना है अधिक से अधिक पेड़ को। ठीक है, अब चैप्टर समझ में आया? हाँ। कोई भी डाउट है चैप्टर में? नहीं। अगर एक बार फिर से घर पे जाके पढ़ लेना, अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। और आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल अच्छा लगा तो लाइक करें और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें। क्यों नहीं अच्छा लगा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।